बिहार में शराबबंदी है। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो 2005 में सत्ता आए और सत्ता में आने के बाद ये भाजपा गठबंधन की सरकार बनी और इन्होंने सबसे पहले विद्यालय के बगल में मदिरालय खुलवाया, पाठशाला के बगल में मधुशाला खुलवाया और किताब के बगल में शराब की दुकानें खुलवाया। 2015 में इनको सद्बुद्धि आई और इन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके शराब बंद कर दिया गया। लेकिन शराबबंदी कानून लागू होने का भाजपा जदयू सरकार की पूरी तरह से पोल खुला है। बिहार में जो है 30 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। कौन लोग हैं जो शराब पीने से मरते हैं और कौन लोग हैं जो घर में बैठ करके महंगी से महंगी शराब ला करके पीते हैं और उनको जो है कोई पकड़ने वाला नहीं है। बिहार में जेलों में जो बंद हैं उसमें 99% शराब के मामले में जो बंद है वह दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा समाज के लोग आते हैं। मतलब भाजपा और जदयू के सरकार जो है वह पूरी तरह से बिहार के जो है आदिवासी, पिछड़ा और दलितों पर पूरी तरह से अत्याचार कर रही है। शराबबंदी लाया ठीक है, लेकिन उन लोगों पर भी लगाम कसनी चाहिए जो कि दूसरे प्रदेशों से या दूसरे देशों से, बगल में नेपाल एक देश है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। जब चारों ओर से शराब बिहार में डिलीवरी होती है और इसके सबसे ज्यादा शिकार जो है कौन लोग होते हैं? अमीर लोग तो अच्छे अच्छे कंपनी का शराब ला करके पैसे वाले घर में पीते हैं और मस्ती करते, नेतागिरी करते और बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते हैं। लेकिन गरीब लोग जो 2 वक्त के लिए पर मजदूरी करते हैं और शरीर में जब दर्द होता है तो उस दर्द को मारने के लिए, वह तनाव से मुक्त होने के लिए वह शराब पीते हैं। और गांव घर में जो शराब बनती है वह केमिकल के द्वारा जहरीली शराब बना दी जाती है और वह शराब पी करके और वह आज मौत के जो है गले लग गए। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किस जहरीली शराब पीने से जो है मर रहे हैं, कौन लोग मर रहे हैं, उनकी पहचान की जाए और इनके लिए प्रशासन क्या कर रहे हैं कि वह कैसे बनाया जा रहा है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली भाजपा गठबंधन की सरकार पूरी तरह से शराब नीति इनका फेल है, इनकी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। मैं बिहार के उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि शराबबंदी ला करके मैंने बिहार को बदला, तो कहां बदल रहे हैं? जितनी भी शराब पीने से मौतें हुई है वह कौन लोग मरने वाले हैं, तो इनकी भी जानकारी राज्य सरकार को पब्लिक के बीच में साझा करनी चाहिए। आपको बता दें कि हम सिर्फ बिहार की ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करते हैं। बहराइच में जिस तरह से आम जनमानस को दुर्गा पूजा में जो है वहां पर दंगा करने का प्रयास किया गया, जिस दंगा में जानबूझ करके ये लोग एक पूजा के बहाने अश्लील गाने बजाया और किसी के घर पर चढ़ करके उसका झंडा उतारा, उसकी रेलिंग तोड़ी गई और जब घटना घटी तो उनके पुलिस या तंत्र और उनके खुफिया सारे के सारे कहां गायब थे पता नहीं। लोग आज इस तरह से ऐसी स्थिति देखकर, खासकर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा जो कमेरा वर्ग है, वह देश के सूबे, सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिनके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से दुरुस्त था। बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी को याद करते हैं और करने लगते हैं, लेकिन ये मुख्य धारा की मीडिया उसको बदनाम करके सत्ता से बाहर कर दे। कार्यपालिका में बैठे मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग सत्ता में बाहर करने का आम भूमिका निभाया, लेकिन वही सिर्फ नहीं, लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे मीडिया तंत्र हो, चारों तंत्र मिल करके बहुजन नेता या बहुजन पार्टी को पूरी तरह से बदनाम करने में लगे रहते हैं। वही हालात बिहार में है। बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार है वह पूरी तरह से चुप है, वह कुछ बोलने में जो है कहीं नहीं बोलते हैं। पता नहीं बिहार की सरकार को कौन चला रहा है। कोई भी घटनाएं घट रही है तो नीतीश कुमार जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। आपको बता दें शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में
फेल्योर नजर आ रही है। अगर शराबबंदी कानून रियल में अगर लागू रहता तो ये जो 30-30 लोगों की जहरी शराब पीने से मौत हो गई है, तो इनका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये मरने वाले लोग कोई और नहीं या निचले तबके के लोग हैं, इनको भरपाई करनी चाहिए, इनके बच्चे के आश्रितों को मुआवजा देनी चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपकी नियम, आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल्योर है। ऐसे जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कहा जाता है बहुजन पार्टी और बहुजनों की जो है ये पार्टी सरकार है, लेकिन यह दिखावटे और मुखौटे की सरकार है। नीतीश कुमार अब सिर्फ मुखौटा बनकर रह गए, इनका कुछ नहीं चलता है, क्योंकि इसके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो है संजय झा, वो रात दिन हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं। इसके जो ललन सिंह हैं संसदीय दल के नेता, यह भी जो है सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जो सवर्ण भूमिहार से आते हैं, इनका भी वही हालात है। मतलब जदयू पर पूर्ण तरह से सवर्णों का कब्जा है और सिर्फ नीतीश कुमार अब मुखौटा मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं।